वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है मध्य प्रदेश का समझ तुबा। सभी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं और फिर हम मध्य प्रदेश पुलिस हेतु एमपी जीके की लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। बज चुके हैं रात के 8 और रोज रात 8 बजे हम आपके लिए लाइव क्लास शुरू करते हैं। बड़ी धमाकेदार क्लास होगी और आज की इस क्लास में केवल एक ही वीडियो, मात्र एक वीडियो और आपके एक अंक आपका इस वीडियो से तैयार हो जाएगा। एक अंक आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा केवल इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका इस चैप्टर का जो है रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बस आपको करना यह है कि ईमानदारी के साथ हर प्रश्न का आंसर कमेंट करते हुए जाना है। ओके, और जिन जिन प्रश्न जो जो प्रश्न आपसे गलत हों तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो सबसे पहला फैक्ट तो हमारा ये तैयार हो गया। सबसे पहली बात हमारी ये तैयार हो गई कि नर्मदा और ताप्ती किधर, पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये कहां पर शामिल होती हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों। सबसे पहला विकल्प है कि बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या अरब सागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुराग कुशवाहा ने सबसे पहले जवाब दिया अरब सागर। उसके बाद मांगीलाल ने बताया विकल्प ए, लेकिन गलत था। ओके, इसका सही जवाब है विकल्प सी, अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां अरब सागर में कहां पर, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं भाई। कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं ये दोनों की दोनों नदियां। और ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। इनके साथ साथ माही नदी किधर बहती है ये बताइएगा। माही नदी की बहने की दिशा क्या है। कल की क्लास में हमने ये प्रश्न किया था कि माही नदी किस दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है कि किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है। कौन सी नदियों के द्वारा मंदार झरने का निर्माण होता है। जी राहुल वर्मा जी, क्लास का समय है रोज रात 8 बजे। ओके, अलकेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा में। किधर, माही नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ईस्ट टू वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, माही नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो नर्मदा, ताप्ती और माही, कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न है कि कौन सी नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है। तो इसका सही जवाब है भाई, अधिकांश तो स्टूडेंट विकल्प सी बता रहे हैं, हितेश, आसाराम, मांगीलाल, ओके, लक्ष्मी, फिरदौस खान, लक्ष्मण चौधरी। बहुत ही शानदार। तो इसका सही जवाब होगा कि मंदार झरने का निर्माण होता है नर्मदा और तबा नदियों के द्वारा। इसका सही जवाब दिया था केवल बामन परतेती ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। और राहुल वर्मा ने, तो क्या है, नर्मदा और तवा नदियों का जो संगम स्थल है उस स्थल पर मंदार झरने का गठन होता है। तवा नदी जो है वह, तवा नदी किसकी सहायक है, तवा नदी नर्मदा की ही सहायक है। और नर्मदा की अन्य कौन कौन सी नदियां हैं भाई, हमने नर्मदा की एक और सहायक नदी है शक्कर, ओके, वर्णी, ओके, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और कौन सी नदी से जाकर ये मिलती हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कौन कौन सी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये तैयार हो जाता है। ओके, राहुल वर्मा 8 बजे है क्लास। ओके, तो चंबल, सिंध, बेतवा और कैन ये चारों नदियां किधर, उत्तर की ओर बहती हैं। और ये मिलती किससे हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब है गोपाल, विकल्प डी। हितेश बिल्कुल सही जवाब, वंदना बिल्कुल सही जवाब, वंदना द्विवेदी। नागर सिंह बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी। सुरभि, भागीरथ बिल्कुल सही जवाब। आरती, मानसिंह, श्रद्धा, बहुत ही शानदार। तो आपको जो पिछली क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी उनका आपको पूरा याद है। ये होती है तैयारी, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये चारों नदियां यमुना में जाकर के मिल जाती हैं, या फिर कहें अन्य शब्दों में तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई, चंबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
कौन सी नदियां राज्य के पूर्व से पश्चिमी हिस्से की ओर बहती हैं? पूर्वी से पश्चिमी हिस्से की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? सबसे पहला विकल्प है कि महानदी और ताप्ती, या फिर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, या गोदावरी और महानदी, या ताप्ती और सिंधु। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अक्षय, बामन, राहुल, कृष्णा, अनुराग, फिरदौस, हितेश, पंकज, आसाराम, गोपाल, हिमांशु, श्यामवीर, भागीरथ, मानसिंह, सायदा शेख, श्रद्धा। बहुत बढ़िया। हर स्टूडेंट विकल्प भी बता रहा है कि नर्मदा और ताप्ती। बहुत ही शानदार तैयारी, बहुत ही बढ़िया। ओके, बहुत ही बढ़िया। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, और यह प्रश्न आपका पुलिस भर्ती में ही पूछा गया है। ओके, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प बी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों किधर पश्चिम की ओर बहती हैं। अब देखिएगा नर्मदा नदी के बारे में कुछ खास चीज और जान लीजिएगा आप कि नर्मदा एमपी की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और एमपी की दूसरे नंबर की बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। ओके, चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी जो है बड़ी नदी है, और नर्मदा पहले नंबर की एमपी की सबसे बड़ी है। और नर्मदा भारत देश में कौन से नंबर पर है बड़े में? तो नर्मदा एमपी में सबसे बड़ी और भारत में 5वें नंबर की बड़ी नदी है नर्मदा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और नर्मदा को क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और नर्मदा को किसकी पुत्री कहा जाता है भाई? कमेंट करके बताइएगा, नर्मदा नदी को किसकी पुत्री कहा जाता है? अगला प्रश्न है कि किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है जी। कुछ कह रहे हैं, मानवेंद्र कह रहे हैं कि गंगा की पुत्री, कुछ कह रहे हैं महादेव की पुत्री। तो भाई इसका सही जवाब है कि महादेव की पुत्री या शिव जी की पुत्री। ओके, किसकी पुत्री कहा जाता है गंगा को? शिव की पुत्री कहा जाता है। और गंगा नदी के जो सॉरी नर्मदा नदी के जो अन्य नाम हैं, उन नामों में मैकल सुता, मैकल सुता, ओके, रेवा, ये प्रमुख नाम है ओके नर्मदा नदी के। तो बी फॉल्स कहा जाता है, उस झरने का नाम है भाई क्या है? ये पुलिस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, जमुना प्रपात इसका सही जवाब है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी क्या है भाई? एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओके, पचमढ़ी। और पचमढ़ी का जो बी फॉल्स प्रपात है, कहाँ का? पचमढ़ी का जो बी फॉल्स प्रपात है, ये बी फॉल्स यही ये बी फॉल्स प्रपात जो है किस नाम से जाना जाता है? जमुना प्रपात के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि जो पचमढ़ी है ना, ये कौन से जिले में? अरे भैया ये होशंगाबाद में है, कभी भी गलती मत कर लेना। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और पचमढ़ी राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी में। और क्या है पचमढ़ी में? पचमढ़ी में भैया पांडव गुफाएं भी हैं। ओके, पांडव गुफाएं भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है भाई कि मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का क्या नाम है? लक्ष्मण, चौधरी, बामन, अक्षय, गोपाल, वंदना, शांति, ठाकुरदीन, अक्षय बंसल, गोपाल सिंह पाल, अमीना, अनिल रघुवंशी, कृष्ण अग्नोत्री, फिरदौस खान, गोलू, वंदना। बहुत बढ़िया, रोहित धाकड़। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पंकज, फिरदौस, कृष्णा, गोपाल, बिल्कुल हर स्टूडेंट विकल्प सी बता रहा है। देवेंद्र, श्रद्धा, आरती, बामन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैकाल में उत्पन्न होने वाली जो नदियों का नाम है वह कौन सी नदियां हैं भाई? तो नर्मदा और सोन। कौन सी? नर्मदा और सोन, ये दोनों की दोनों नदियां मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियां हैं। और ये कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है भाई। ओके बंधुओं, मेरे प्यारे बंधुओं, कहाँ वर्ष 2016 में पूछ लिया है, तो रट लेते हैं। इस प्रश्न से संबंधित और कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो जाने लेते हैं। देखिएगा, जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक, अमरकंटक
अमरकंटक जो कहाँ पर है, मैकल पर्वत श्रेणी, कौन सी, मैकल पर्वत श्रेणी में है अमरकंटक। यहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और जिला कौन सा है, अगर बात करें, ये पूरा का पूरा जो स्थल है ना, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, कौन से जिले में भैया, अनूपपुर के अमरकंटक में। ओके, अनूपपुर के अमरकंटक के मैकल पर्वत से जो है नर्मदा नदी निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फिर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी किसे कहा जाता है, तो सोन नदी को, किसको, इस सोन नदी को जो है मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी कहा जाता है। कभी भी प्रश्न पूछ ले आपसे कि स्वर्ण नदी किसे कहते हैं, तो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेत रहता है, इसका जो बालू रहता है ना इस नदी में, उसमें सोने के कुछ कण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इन दोनों नदियों का ही इस जो है उद्गम कहाँ से होता है, मैकल पर्वत श्रेणी से होता है। अगर एक्चुअल में देखा जाए कि बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का कहाँ से होता है, ताप्ती का बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है ताप्ती नदी का। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं, बताएं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है भाई। तो मालवा में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में आपको बताना, एक बार सभी के साथ इसे क्या है भाई, शेयर कर दो। जो मित्र आपके नहीं आ पाए ना, सभी मित्रों को क्लास में लेकर आए और रोज रात 8 बजे आप क्लास में आया करें भाई, बिल्कुल लेट नहीं होना है किसी भी छात्र को। ओके, तो हम हर स्टूडेंट का आंसर देख रहे हैं जी। गोपाल, लक्ष्मी, वर्मा, वंदना, डॉली राठौर, हितेश, बामन, आरती, प्रियंका, शर्मिला, आसाराम, प्रहलाद, आयुष कुमार, रंजीत, अमीना, लक्ष्मी वर्मा, हर स्टूडेंट विकल्प, कुछ लोग सी बता रहे हैं तो कुछ लोग डी बता रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों के मध्य सामंजस्य नहीं है कि नहीं, आप लोगों के मध्य सामंजस्य नहीं है, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ओके, हितेशन टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, केवल आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको क्या है, अभी हम फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, कहीं से भी आपको पेड वाली टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, पेड टेस्ट सीरीज। ओके, सब लोग क्या पेड टेस्ट सीरीज बना देते हैं, आप लोगों से 200 या 500 रुपए जो है लेते हैं, ये बिल्कुल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपको फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। ओके, और अभी एमपीजीके के तो 35 मॉक टेस्ट डले हुए हैं एमपीजीके के, हमारी वेबसाइट पर चले जाओ, दे लो फ्री में पूरा। अरे उसमें क्या किस चीज के पैसे भाई, पूरा हम पूरा जो उपलब्ध कराएंगे वो फ्री कराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां जो हैं वह कौन सी हैं भाई, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती, ये पांचों नदियां मालवा क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। वर्ष 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी अब आपको चुननी है कि चचाई माही, चचाई जलप्रपात माही नदी पर है, ओके, या फिर क्योरी रेहंद बेहंद है, ओके, ओजा चंबल, अप्सरा पचमढ़ी। तो हमें से याद रखिएगा कि यहाँ पर सही जोड़ा हमें चुनना था, तो अप्सरा जलप्रपात जो है वह पचमढ़ी में है, ये हमने प्रश्न देखा था पिछली दूसरी क्लास में। अगर हम जाएं तो आपको कल या परसों एक प्रश्न हमने कराया भी था, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, कंचन घाट किस नदी पर है, चमल नदी पर है या नर्मदा नदी पर है या बेतवा पर है या फिर यमुना पर है। याद रखिए, ये प्रश्न आपकी पुलिस परीक्षा में पूछा है और 2016 में पूछा है आपकी पुलिस वाली परीक्षा में। तो भाई आपसे ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना उम्मीद तो हम आपसे रख ही सकते हैं। अगर आप जुनून है वर्दी का, फिर भी अगर आपसे ऐसे प्रश्न गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई आपकी तैयारी में। पिछले 3 सालों में भर्ती नहीं आई तो आप लोगों ने तैयारी भी नहीं की, क्योंकि आपके पिछली ईयर के प्रश्न ये अगर क्लियर नहीं है तो तैयारी नहीं की, बिल्कुल जाहिर सी बात है। योगेश धागर, अमीना, विकास, आरती, गोपाल, मानसिंह, इंद्रसेन यादव, हर कोई विकल्प डी बता रहा है, लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे भी हैं यहाँ पर जो विकल्प बी बता रहे हैं और विकल्प सी बता रहे हैं। तो उन विकल्प बी और विकल्प सी बताने वाले महानुभावों को मैं बताना चाहूंगा कि इसका जवाब विकल्प सी है और विकल्प डी ज्यादातर ने बताया था, सब लोग फेल हुए।
ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है कि कंचन घाट जो है वह बेतवा नदी पर है। अब मैं बात कर लूं आपसे, जरा सी बात कर लूं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये प्रश्न आप लोग बताएंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में हम कई बार आपको बता चुके हैं बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन कुछ और बता दूं कि ये जो कंचन घाट है ना, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बहुत बढ़िया है। और इस घाट पर वीर सिंह इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। किसकी? वीर सिंह बुंदेला की छतरी इसी कंचन घाट पर है, इसीलिए प्रश्न परीक्षा के लिए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। आसान सा प्रश्न है, बस आसान सा प्रश्न पर पूछने का थोड़ा ढंग बदल लिया है ताकि लोगों को लगे कि हाँ नया प्रश्न पूछ लिया है, लेकिन नया कुछ नहीं है, बस यही है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, या क्षिप्रा नदी कौन सा शहर जो क्षिप्रा नदी के किनारे, आसान सा ये प्रश्न है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है भैया? उज्जैन। कौन सा? उज्जैन हमारा जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैन में और क्या क्या है? अरे भैया उज्जैन में और क्या है? एक कालिया देह है। कालिया देह कल हमने बताया था कि नहीं? कालिया देह कहाँ पर है? उज्जैन में है। और उज्जैन में ही महाकाल का मेला लगता है। महाकाल मंदिर है और क्या है? कुंभ मेला लगता है। महाकाल का मंदिर है और क्या है? कुंभ मेला लगता है। ओके, कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में। और इस उज्जैन को भैया धार्मिक नगरी भी कहते हैं। अरे ढेर सारे प्रश्न तो बन गए भैया इस उज्जैन से ढेर सारे प्रश्न तो बन गए, बस इतने ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से। चल हिमांशु, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है तेज एजुकेशन फैमिली में। आपको हर क्लास का पीडीएफ हम दे देंगे। ओके, कुछ पीडीएफ लेट जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमने वादा किया था आपसे कि 1 दिसंबर से सारी चीज़ों का समय फिक्स हो जाएगा। ओके, जो चीज़ें जिस समय होनी चाहिए उन्हीं समय पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी आज से। ओके, डोंट वरी, आज के पूरे पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। ओके, सभी क्लासेस के बाद, साइंस की क्लास के बाद रात तक आज पूरे पीडीएफ दे दिए जाएंगे। कह रहे हैं सर सब इंजीनियर के भी करवाइए। जी ओके ऋतु सिंह, सब इंजीनियर की क्लासेस शुरू किए देते हैं। ओके, कल दोपहर से सब इंजीनियर की क्लास शुरू किए देते हैं। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर कौन सी नदियों की संगम की जगह है? तो जो हमारा इंदौर है ना, जिसे हम क्या है, इंदौर को व्यवसायिक नगरी कहते हैं। व्यवसायिक नगरी या व्यवसायिक राजधानी जो है इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी या व्यवसायिक नगरी कहते हैं। और ये जो इंदौर है ना, ये खान और सरस्वती इन नदियों के संगम की जगह है इंदौर। ओके, और इंदौर का संबंध ही होलकर वंश से माना जाता है। कभी भी कोई प्रश्न बने होलकरों से संबंधित तो उसका आंसर आप आंखें बंद करके होलकर लगा, इंदौर लगा देना। ओके, होलकर वाले प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। खान और सरस्वती नदी के संगम पर कौन है? हमारा इंदौर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है किसको? इंदौर को। मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है इंदौर को। व्यवसायिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को। आर्थिक राजधानी कहा जाता है हमारे इंदौर को। ओके, आर्थिक राजधानी भी। तो कितने सारे प्रश्न बन गए भैया इंदौर से। अगला प्रश्न है कि बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर कोई नहीं टिक सकता, हर कोई नहीं टिक सकता क्लास में। जो रहेंगे सीरियस मिशन वर्दी के प्रति वही लोग पूरी क्लास अटेंड कर पाएंगे। हर कोई नहीं टिक सकता क्योंकि पढ़ने में बड़ी समस्या होती है। पढ़ना परेशानी की जड़ लगता है, सबको परेशानी होती है पढ़ाई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीना और धसान किसकी सहायक है? तो भाई बीना और धसान ये दोनों की दोनों सहायक हैं बेतवा की। अभी मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो किसी ने भी इसका जवाब नहीं बताया था कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। मैंने एक प्रश्न बताया था कि जो कंचन घाट था,
कंचन घाट, ये कंचन घाट कौन सी नदी के किनारे? कंचन घाट बेतवा नदी के किनारे था। ओके। और इस बेतवा नदी का उद्गम होता है भैया रायसेन के, कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से इस बेतवा नदी का उद्गम होता है। और अगर बात कर ली जाए और क्या खास है इस बेतवा नदी के बारे में, तो भैया इस नदी पर जो है माता टीला बांध का निर्माण किया गया है। किसका? माता टीला बांध का निर्माण इस बेतवा नदी पर ही किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है हमारा। और क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है भैया, जब हम आपका रिवीजन करा ही रहे हैं ना एमपी का, आपका टेस्ट हमने ले लिया, आपसे प्रश्न पूछ लिया, आपका टेस्ट हो गया, अब आपको जानकारी तो देते हैं, डिटेल तो बता दें। तो जानो बेतवा भैया मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है। ओके, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण स्तर के आधार पर। और प्रश्न और भी तैयार होता है क्या, कि बेतवा नदी के किनारे सांची, विदिशा, ये दोनों स्थित भी हैं। सांची और विदिशा भी स्थित हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना बहुत है इस बेचारी बेतवा नदी के बारे में, इससे ज्यादा नहीं, वरना बुरा मान जाएगी नदी। प्रश्न है कि चम्बल नदी कहाँ पर गिरती है? चम्बल नदी कहाँ पर गिरती है? भैया गिर जाती है ये बेचारी, क्या है, चलती चलती क्या है, गिर जाती है चम्बल नदी। किधर गिरती है? यूपी में जाके गिरती है। यूपी में जाके कहाँ गिरती है? बिल्कुल सही कहा वंदना, एस कुमारी, अक्षय, बिल्कुल सही कहा। यूपी के इटावा में जाकर, यूपी के इटावा में जाकर, इटावा नामक स्थान पर जाकर ये किधर, यमुना में लुढ़क जाती है, या फिर कहें यमुना में गिर जाती है, या फिर कहें कि यमुना में ये मिल जाती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा का निर्धारण करती है। बहुत ही शानदार प्रश्न तैयार होता है हमारा। सबसे पहला विकल्प है कि जामनी नदी, या चंबल नदी, या बेतवा, या फिर गंभीर नदी। तो हमें इसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली जो नदी है, वह नदी है कौन सी भाई? इसका सही जवाब है विकल्प, क्या है भाई इसका सही जवाब? भाई इसका सही जवाब है विकल्प ए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विकल्प ए इसका सही जवाब है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जामनी नदी से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, टीकमगढ़ शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। ओके, टीकमगढ़ शहर को पानी दिया जाता है इस जामनी नदी से। और यह नदी जो है यूपी और एमपी दो जिलों की सीमा भी तय करती है। ओके, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 1974 में एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस नदी का 17% पानी जो है किधर, एमपी को दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि चंबल नदी है। हाँ, चंबल नदी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन भैया जी चंबल नदी एमपी और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। शायद आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। किधर रह रहे हो भाई, किधर रह रहे हो? मुरैना में चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका? बीहड़ों का निर्माण करती है। और यही चंबल नदी है जो कि क्या है भाई, सीमा का निर्धारण करती है एमपी और राजस्थान के बीच। मैंने पूछा था एमपी और यूपी के बीच। इज दैट क्लियर? प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? और जामनी नदी तो क्या है, एमपी और यूपी के बीच पूरे एक जिले की सीमा बनाती है, पूरे जिले की। ओके, तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी द्वीप है वह कौन सा है भाई? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस प्रश्न को, 5 स्टार लगा लो इस प्रश्न को, क्योंकि ये नदी द्वीप है जो मध्य प्रदेश में है और इसका नाम है भाई, और ये पुलिस 2016 में आपके में पूछा भी गया है पेपर में भैया, तो खास प्रश्न हो जाता है। इसका सही जवाब है विकल्प बी, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है एक नदी द्वीप है जो कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में है।
अब एक प्रश्न भी तैयार हो जाता है कि ओंकारेश्वर है कौन से जिले में, तो भैया ओंकारेश्वर हमारा खंडवा में है। ओके, और यहाँ पर और क्या है भाई, यहाँ पर महादेव मंदिर है। क्या क्या है, बहुत खास है ये प्रश्न, महादेव मंदिर भी है यहाँ पर। ओके, और सिद्धनाथ का मंदिर भी है। कभी भी प्रश्न पूछ ले, ये पर्यटन के आपके प्रश्न हो गए, सिद्धनाथ मंदिर भी है आपका यहाँ पर। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आदि शंकराचार्य, ये खास प्रश्न बन जाता है, आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी कहां पर हैं, ओंकारेश्वर में हैं। इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, बस प्रश्न हो गया खत्म। प्रश्न है कि नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। सबसे पहला विकल्प है उज्जैन, या फिर रतलाम, या धार, या फिर जबलपुर। तो भाई मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी संगमरमर के पत्थरों को काटकर, संगमरमर के पहाड़ों को काटकर एक सकरी घाटी में होकर आगे प्रवाहित होती है। और यह देखा जा सकता है स्पष्ट तौर पर कहाँ, जबलपुर में। जबलपुर में आप जाइए भेड़ा घाट पर, आप इस दृश्य को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि किस तरह से नर्मदा नदी पत्थरों को चीरते हुए आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है कि महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइएगा। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइएगा। 2016 में पूछा गया प्रश्न है भाई, तो इसका सही जवाब होगा कि महेश्वर से बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वह है नर्मदा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। कहां पर है, महेश्वर खरगोन जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, या फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि महेश्वर कौन सी नदी के तट पर है, तो कह देना महेश्वर भैया नर्मदा नदी के तट पर है, क्योंकि महेश्वर क्या है, भगवान का नाम है। तो पूरे के पूरे जितने भी भगवान के नाम रहते हैं ना, वो पूरे के पूरे स्थल कहाँ रहते हैं, नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। चाहे तो महेश्वर हो, चाहे अमरकंटक हो। ओके, अमरकंटक हो, ये पूरे के पूरे कहाँ मिलेंगे आपको, नर्मदा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के किनारे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जस्ट अभी हमने प्रश्न आपको बताया भी था, हमने बताया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है। जी विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। हर किसी का सही जवाब है भाई। ओके, योगेश धाकर बिल्कुल सही, हिमांशु तोमर, विकास जानकी, अंकित दीपक यादव, इंद्रसेन यादव, अंकित लक्ष्मी, वंदना माधव, एस कुमारी धाकड़, इंद्रसेन, अंकित ऋतु, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट कीजिएगा। नर्मदा भारत में जो है कौन से नंबर पर है, भारत में ये 5वें नंबर पर है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। देखिए आ गया प्रश्न, जो जवाब आपने कुछ समय पहले बताया था, जब हमने पूछा था एमपी और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी, तब हमने देखा कि एमपी और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है। कितने लोग अभी आंसर कमेंट कर सकते हैं कि एमपी यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या था। हम आप सभी के प्रश्न का आप सभी के जवाब हम देख रहे हैं। ओके, तब तक हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। किसी को नदी याद ही नहीं रही होगी, कुछ समय पहले हमने जब बताई थी, किसी को याद नहीं होगी। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है चंबल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, चंबल नदी है जो एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। केवल एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि एमपी यूपी के बीच सीमा बनाती है कौन सी, जामनी। बिल्कुल सबसे पहले जवाब दिया अनिल रघुवंशी ने, उसके बाद वंदना द्विवेदी ने। ओके, बिल्कुल, फिर प्रियंका मेवड़ा ने, और बिल्कुल, और बामन प्रतेती ने, और श्रद्धा चतुर्वेदी, एस कुमारी धाकड़, प्रियंका मेवड़ा, बिल्कुल अरविंद कुशवाहा, बिल्कुल कुछ गिने चुने लोगों ने, पूजा मिश्रा, अंकित माहोबिया, कि कौन सी, जामनी नदी।
जामिनी नदी जो कि टीकमगढ़ में है, एमपी यूपी के बीच सीमा बनाती है, और चंबल नदी है जो कि एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक बार सभी लोग क्या है भाई इसे लाइक कर देंगे। ओके, हर कोई लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है कि हाँ इंफॉर्मेटिव क्लास है, जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा है। ओके, आपके लिए फायदेमंद है क्लास, तब आप इसे लाइक कीजिएगा अभी अभी के अभी, और इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दो कुछ देर में। तब तक हम क्या है डिस्कस की लेते हैं। एक बार जल्दी से फटाक से शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और तुरंत लौट के आओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वह स्थित है कहां पर? तवा नदी पर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कोपरा, ब्यामा और वेरना ये सब प्रजातियां हैं किसकी? कोपरा, ब्यामा और वेरना ये सभी की सभी प्रजातियां हैं किसकी? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोपरा, ब्यामा और बेरना ये सभी की सभी प्रजातियां हैं, या फिर कहें ये सभी की सभी किसकी सहायक हैं भाई? ये सभी की सभी केन नदी की सहायक हैं। कोपरा, व्यामा और बेरना ये तीनों की तीनों क्या है भाई? नदियां हैं जो कि केन की सहायक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, ये कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई पूछिए। अगर वास्तव में देखा जाए, नर्मदा नदी अमरकंटक से जहां से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जहां पर ये गिरती है, वहां तक कुल लंबाई इस नर्मदा की है 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 1077 किलोमीटर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? बताइएगा भाई। एक बार इसे शेयर कर दो धमाके के साथ, ज्यादा से ज्यादा, लगभग 150 लोग आज लाइव होने चाहिए। 150 लोग लाइव होने चाहिए। ओके, चलिए शेयर कर दो एक बार धमाके के साथ। देखिए बहुत कम लाइक हैं, पूरे के पूरे अभी 16 लाइक होने चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं भाई? तो हमें इसे याद रखें, सरस्वती और खान दोनों सहायक नदियां हैं क्षिप्रा की। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और हमने एक प्रश्न में देखा था कि इंदौर इंदौर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? केवई नदी किस नदी में मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जो इंदौर है ना, इंदौर वह खान और सरस्वती, कौन सी? खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके, इंदौर या इनके संगम पर स्थित है इंदौर। और केवई नदी कहाँ पर है? तो केवई नदी किस नदी में मिलती है भाई? यह नदी मिलती है सोन नदी में। केवई नदी सोन की सहायक है। ये प्रश्न भी व्यापम पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि खान और गंभीर किसकी सहायक हैं? खान एक नदी है, गंभीर भी एक नदी है। भाई ये क्या है? ये सहायक नदियां हैं, या वितरकाएं हैं, या झीलें, या फिर नहरें हैं? तो ये दोनों की दोनों क्या है? सहायक नदियां हैं। और खान, अभी हमने देखा था कि खान और सरस्वती के संगम पर मध्य प्रदेश है। और ये दोनों किसकी सहायक हैं? ये दोनों की दोनों क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। और क्षिप्रा के किनारे कौन है? क्षिप्रा के किनारे उज्जैन है। अगला प्रश्न है कि केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है कि दोनों केवई और जोहिला नदियां नर्मदा की सहायक हैं, और दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, और दोनों मित्रकाएं हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं, या फिर ये दोनों की दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। तो दिए गए विकल्पों में सही है कि दोनों का उद्गम स्थल जो है मैकाल पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है कि लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? सबसे पहला विकल्प है यमुना और गंगा,
या फिर यमुना और चंबल, या फिर गंगा और यमुना, या फिर सोन और चंबल। तो इसका सही जवाब होगा कि लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली नदियां हैं यमुना और चंबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माही एक नदी है जो किधर बहती है? माही नदी के बहने की दिशा क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा कि माही नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। और कौन कौन सी नदी? नर्मदा, माही और ताप्ती। ये तीन नदियां हैं जो किधर बहती हैं भाई? पश्चिम की ओर बहती हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओके, इस पीडीएफ के पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला पीडीएफ और लेते हैं भाई, क्लास बहुत लंबी रखने वाले हैं, क्लास बहुत लंबी रखने वाले हैं, तो जाना कहीं नहीं है, चलिएगा। अगला पीडीएफ आ रहा है, फिर से लग जाओ, फिर से लग जाओ भाई, अभी से ऐसे हार मान जाओगे क्या? सबसे पहला प्रश्न है कि वैनगंगा एक नदी है जो बहती है किस दिशा की ओर? बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए, प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, जितनी कमियां होंगी पूरी कमियां हमें पता चल जाएगा, और समय रहते हम उन कमियों को दूर कर पाएंगे। जी, हर पीडीएफ देंगे, बिल्कुल पीडीएफ देंगे। आज 1 दिसंबर से रेगुलर हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलने लगेगा। तो वैनगंगा एक नदी है और यह नदी बहती है दक्षिण की ओर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पेंच एक नदी है जो किस नदी से जुड़ती है, या फिर कहें पेंच नदी किस नदी की सहायक है? आसान सा प्रश्न है। अंकित, भागीरथ, रंजीत, पीयूष, नागर सिंह, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब था। तो पेंच एक नदी है और यह जुड़ती है भाई किस नदी से? इसका सही जवाब होगा कि यह गोदावरी नदी से जुड़ती है, या फिर कहें यह गोदावरी की सहायक है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि पेंच नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पेंच नदी है यह मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, और छिंदवाड़ा जिले में भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है कि गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गंगा द्रोणी नहीं बढ़ती है किस ओर भाई? यह छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? प्यारा प्रश्न है और लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न एएनएम में पूछा गया 2016 में, जो व्यापम के द्वारा परीक्षा कराई जाती है। तो बरगी नदी सहायक नदी है भाई नर्मदा की। अगला प्रश्न है, इसके अलावा नर्मदा की अन्य सहायक नदियां कौन सी? तवा, शक्कर, ओके, बरगी या वर्णी, और हिरण हिरण या हिरणी। ओके, इस तरह से नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? बेतवा नदी किस स्थान पर जाकर यमुना नदी से मिलती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है कहाँ पर भाई? कहाँ जाकर मिलती है बताइएगा, आंसर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है कि बेतवा यमुना से मिलती है हमीरपुर में। और हमीरपुर कहाँ पर है भाई? यह हमीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है? जी हाँ, नाले का नाम है मूरम नाला। ये आपको कहाँ पर मिलता है? जबलपुर में, बालाघाट में, या फिर हसनपुर में, या सोलापुर में? तो इसका सही जवाब होगा कि जब हम मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला हमें मिलता है कहाँ पर भाई? बालाघाट में। ओके, मूरम नाला कहाँ पर है? बालाघाट में है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। और यह वही मूरम नाला है जहां पर ब्रिटिश शासनकाल में 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था। जी हाँ,
सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था? इसलिए ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुरम नाला, एक नाला पूछ लिया। अरे भाई 1936 में क्या है, ब्रिटिश शासन के काल में यहाँ से सिंचाई की जाती थी। प्रश्न है कि मान नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मान नदी सहायक किसकी होगी भाई? जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होगी, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होगी, उसी का क्या है, मान बढ़ाए, उसी उसका क्या है, मान बढ़ाएंगे हम लोगों के। मान नदी को नर्मदा नदी में मिलाकर क्या है, उसका मान बढ़ाएंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे। मान अर्थात सम्मान, और सम्मान हम किस नदी को देंगे? नर्मदा को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ओके, तो मान नदी को हम किसको देंगे? नर्मदा को, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए। प्रश्न है, जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है? जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रंजीत कोहली ने बताया कि नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 41। जी हाँ, ये प्रश्न पूछ लेता है कि नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियों की संख्या कितनी है, तो नर्मदा नदी में 41 नदियां जाकर के मिलती हैं। ओके, कुल कितनी? 41 नदियां जाकर के मिलती हैं नर्मदा नदी में। तो जामनी नदी कहां पर है? अरे भाई, अभी हमने प्रश्न भी तो देखा था जामनी नदी से संबंधित, जामनी नदी से संबंधित, कि जामनी नदी जो है यह एमपी और यूपी की, एमपी और यूपी की बॉर्डर पर स्थित है। दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। और कौन से जिले में निर्धारण करती है? टीकमगढ़। कहां पर? टीकमगढ़ जिले में। अब एक प्रश्न है भैया, ये भी तो तैयार रखना, जब इतनी इंपॉर्टेंट नदी है कि ये एमपी यूपी के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है, इतना तो पता होना चाहिए कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये निकलती कहाँ से है नदी? कुछ नहीं है भैया, ये निकलती है सागर जिले से। कहाँ से? सागर जिले से निकलती है हमारी। कहाँ से? सागर जिले से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? जो भी नए लोग हैं वो अभी के अभी क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और रोज रात 8 बजे आप लोगों के लिए यह एमपीजीके की क्लास होती है। ओके, और हर स्टूडेंट अभी लाइक कर दे, जितने भी लोग हैं अभी लाइक कर दे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरे 100 लाइक होने चाहिए यहाँ पर। ओके, पूरे के पूरे 100 लाइक होने चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न से। सभी लोग अभी कर दो। अगर आपके लिए क्लास फायदेमंद है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तब लाइक करने में क्या जाता है भाई? ये भी कोई फीस चल रही है क्या? नहीं, आप फीस ले रहे हो? नहीं, हम नहीं कर रहे भाई। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चंबल नदी का प्राचीन नाम था चमरवती। क्या था? चमरवती। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। चमरवती चंबल नदी का प्राचीन नाम था। और चंबल नदी निकलती कहाँ से है? यह इंदौर के महू तहसील से निकलती है। और महू तहसील में भी कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ओके, इंदौर में महू की जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, जिसका प्राचीन नाम चमरवती, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ये चरमड़वती। क्या है? चरमड़वती भी आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चंबल नदी को महाभारत और भागवत में किन नामों से जाना गया है, वो भी आप जान लीजिएगा। वायु, सॉरी, पुराणों में, वेदों में, हर जगह क्या है, चंबल नदी को चरमड़वती कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चूलिया क्या है? यह एक सहायक नदी है, या यह एक शाखा है, या फिर यह एक झरना है, या फिर यह एक तीव्र है? प्यारा प्रश्न है, देखिएगा। पूरे 100 लाइक होने चाहिए भाई, ये गलत बात है इस प्रश्न में। ये प्रश्न पूरा होते होते 100 लाइक होने चाहिए। जितने लोग हैं ना उतने लाइक होने चाहिए, उससे ज्यादा लाइक होने चाहिए। अभी ठोको लाइक। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि चूलिया क्या है भाई? चूलिया एक झरना है। क्या है? एक झरना है, एक जलप्रपात है। और यह चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी? चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है चूलिया जलप्रपात, या फिर चूलिया झरना। अब मुझे झरना से या जलप्रपात से याद आया कि सबसे
ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश में। बताइएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, तब तक अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है, वो कौन सी नदी है? जी हाँ, और कुछ समय पहले तो हमने प्रश्न भी देखा था कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि संगमरमर के पत्थरों को काटते हुए एक सकरी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। वह कौन सी नदी है और ऐसा आपको कौन से स्थान पर देखने को मिलेगा? तो हमने चुना था कि जबलपुर में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि नर्मदा नदी क्या है, पत्थरों को काटते हुए सकरी घाटियों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती जाती है। ओके, ऐसा हमने देखा था। लेकिन वहां पर क्या है, वो नदी पत्थरों को काट रही थी, संगमरमर के पत्थरों को काटकर सकरी भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर दिया है पत्थरों के बारे में बात नहीं हो रही, केवल कहा है कि सकरी घाटियों और जो है नालों का निर्माण करती है। तो नालों का और बीहड़ों का निर्माण तो किया जाता है चंबल नदी के द्वारा। ओके, दोनों प्रश्नों में अंतर समझ लो। अगर पत्थर को काटने की बात नहीं हो रही तो हम नर्मदा नदी नहीं लगाएंगे। इसका तात्पर्य आप समझेंगे सामान्य भूमि को काटने से, और सामान्य भूमि को चंबल नदी काटती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिले में तो चंबल नदी इतना काट देती है इस मिट्टी को कि क्या है, गहरे गहरे भीड़ बीहड़ या फिर गर्तों का निर्माण कर देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। वेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया? शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। हेमंत गौर कह रहे हैं सर आप नए क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं? सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, जी चंबल नदी के द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। बेत्रवती नाम किस नदी का है भाई? यह नाम है सिंध नदी का। बिल्कुल बिल्कुल गलत। ओके, 100% बेतवा होगा इसका। ओके, कुछ लोगों ने नर्मदा भी कह दिया कि नर्मदा। रानी कुशवाहा कह रहे हैं विकल्प डी चंबल। कुछ लोग ए ऑप्शन भी बता रहे हैं। इसका सही जवाब है बेत्रवती। किसका नाम है? बेत्रवती है बेतवा का। ब कहाँ आ रहा है? बेतवा में। ओके, और बेतवा और बिदसा कहाँ बसेगा? किस नदी के किनारे बसेगा बिदसा? बेतवा। बसे मतलब है इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है, या फिर यह पश्चिम की ओर बहती है, या यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, या यह एक छोटी नदी है। तो नर्मदा एक अलग ही जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ओके, हमेशा याद रखिएगा नर्मदा नदी एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न 2016 में व्यापम ने पूछा है। इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। सबसे पहला प्रश्न तैयार होता है, इंद्रावती जो है यह छत्तीसगढ़ की नदी है। प्रश्न पूछा है ये 2016 में, ये मत समझना प्रश्न नहीं पूछा, 2016 में पूछा है व्यापम ने। तो सबसे पहला कि इंद्रावती छत्तीसगढ़ की नदी है जो कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बघेलखंड का जो प्रमुख क्षेत्र सतना है उसमें बहने वाली नदी है कौन सी भाई? जी बिल्कुल सही सुना आपने कि सतना ही इसका सही जवाब है। जी बिल्कुल, एस कुमारी धाकड़ सतना रेबल। कुछ लोग जी कंफ्यूज है, कुछ लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं और अलग अलग आंसर सी चुन रहे हैं। कुछ लोग सी विकल्प, कुछ लोग डी। तो इसका सही जवाब क्या है? सतना। और इस सतना नदी के कारण ही सतना जिले का नाम सतना पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है?
जिस पर ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा यह नदी है नर्मदा। ओके, नर्मदा नदी पर दुशाख से द्वीप बना हुआ है जिस पर ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी कौन सी थी? उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी थी जो कि सीमा का निर्धारण करती थी उत्तर और दक्षिण भारत में? तो भाई इसका सही जवाब है कि उत्तर और दक्षिण भारत में सीमा का निर्धारण किया जाता था, पारंपरिक सीमा का निर्धारण वो नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। ओके, किसके द्वारा? सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है नदी बनास सहायक नदी है किसकी? बनास नदी किसकी सहायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा कि बनास नदी सहायक है किसकी भाई? इसका सही जवाब है कि यह सहायक नदी है बनास चंबल नदी की। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप कौन सी नदी को देखते हैं? भाई अजयगढ़ किला कहाँ पर है? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये तैयार हो जाता है। तो अजयगढ़ किला है भाई पन्ना में। ओके, पन्ना में। और अजयगढ़ नगर जो है ये केन नदी के समीप एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। ओके, कहाँ पर? केन नदी के समीप बसा हुआ है, केन नदी के समीप। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न 2016 में व्यापम ने पूछा है। सबसे पहला विकल्प मुरैना, ग्वालियर, रीवा या इंदौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि क्वारी नदी जो है मुरैना जिले से होकर बहती है। और यह नदी निकलती कहाँ से है? क्वारी नदी, इस नदी का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से। कहाँ से? शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सोनेर किसकी सहायक नदी है? सोनेर किसकी सहायक नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न है भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा सोनेर सहायक नदी है किसकी भाई? इसका सही जवाब है विकल्प ए कि सोनेर नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि सांक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है। सांक नदी पर ताजे पानी का जलाशय कौन सा है जो कि ग्वालियर के पास स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, तो हमेशा याद रखिएगा सांक नदी पर एक ताजे पानी का जलाशय है। सबसे पहला प्रश्न तो ये चलो ठीक है, और ये ग्वालियर के पास स्थित है। तो इस जलाशय का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखें इस जलाशय का नाम है तिगरा बांध। ओके, और इसी तिगरा बांध से पूरे ग्वालियर को जो है पेयजल प्राप्त होता है। ओके, पूरा पेयजल ग्वालियर को कहाँ से प्राप्त होता है? इसी तिगरा डैम से या इसी तिगरा बांध से प्राप्त होता है। और यह कौन सी नदी पर है? यह सांक नदी पर निर्मित है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को और क्या कहा जाता है? पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को और क्या कहा जाता है? परी फॉल्स, कागनी फॉल्स, रजत फॉल्स या कपिल झरना। तो हमें याद रखिएगा इसका सही जवाब है कि अप्सरा फॉल्स को जो है परी फॉल्स भी कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऐसी नदी जो कि देवास में है और खिबनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, खिबनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? और ये नदी देवास से होकर भी गुजरती है। एक क्लू भी आपको दे दिया है, तो बाल गंगा। कौन सी? बाल गंगा। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंजार एक नदी है जो कहां से गुजरती है? अंजार एक नदी है जो कहां से गुजरती है? हमें से याद रखिएगा
अंजार नदी गुजरती है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छतरपुर जिले में दो नदियां कौन कौन सी हैं? छतरपुर जिले में दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है कि छतरपुर जिले में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, केन और खद्दर। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। इन प्रश्नों को याद रख पाना काफी कठिन होता है, लेकिन याद रखने होंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना है चचाई जलप्रपात। ओके, या फिर चचाई झरना, जो कि रीवा में बनता है। कहाँ पर? रीवा में। कौन सी नदी पर? बीहर नदी पर। ओके, बीहर नदी पर यह बनता है। प्रश्न है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। प्रश्न है कि इवेन पुल, जो एक स्नान पुल है, ये कहाँ पर स्थित है? आसान सा प्रश्न है, पहले ये प्रश्न हम देख चुके हैं। तो जो इवेन पुल है, यह एक स्नान पुल है। सबसे पहला प्रश्न यही तैयार हो जाता है कि इवेन पुल क्या है? एक स्नान पुल है, और यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है। ओके, और पचमढ़ी में हमने क्या देखा? पचमढ़ी में हमारा अप्सरा जलप्रपात भी है। ओके, अप्सरा झरना। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। आज की क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में 9:30 पर। ओके, साइंस की क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। साइंस की क्लास रात 9:30 शुरू होगी, 9:30 पर। तब तक आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब भी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, और अपने सभी मित्रों के साथ से अब बाद में आप शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो लोग नए हैं वे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर हम लिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको क्या है, पीडीएफ उपलब्ध करा दिए जाएं। क्योंकि आज 1 दिसंबर से हर क्लास के पीडीएफ आपको रेगुलर दिए जाएंगे, और उसी दिन दिए जाएंगे। आज के पीडीएफ आपको आज ही दिए जाएंगे, क्लास के तुरंत बाद व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दी जाएगी, तो हर कोई डाउनलोड भी कर ले। ओके, और कुछ पिछली क्लासेस की भी आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ओके, अब तक के जितने भी हो गए वो कल दोपहर में आपको पिछले पूरे पीडीएफ कल फिर से दे दिए जाएंगे। ओके, लिंक देंगे, लेकिन लिंक देंगे, कुछ पीडीएफ हम व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। और लिंक से फायदा ये कि आप कभी भी वेबसाइट पर जाकर कभी भी पूरे पीडीएफ क्रम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं 9:30 साइंस की क्लास में। ओके।